देश भर में कोरोना वायरस अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक चारों ओर हाहाकार मचा है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, भोपाल समेत देश के कई राज्यों और बड़े बड़े शहरों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीज दम तोड़ रहे हैं। देश भर में 3 लाख से ज़्यादा नए कोरोना मरीज मिल रहे हैं। अपना झारखंड भी इससे अछूता नहीं है। हर रोज हजारों कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं। सैकड़ों लोग इस वैश्विक महामारी के चपेट में दम तोड़ रहे हैं। अस्पतालों में बेड कम पड़ रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। शमशान और कब्रिस्तान में लाशों को अंतिम संस्कार के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसी सैकड़ों कहानियां रोज सामने आ रही हैं। इस महामारी के डर से लोग शारीरिक दूरी का पालन करने के चक्कर में सामाजिक दूरी भी बनाने लगे हैं। इस महामारी के चपेट में आकर परिवार काल के गाल में समाते जा रहे हैं, तो कहीं किसी और कारण से भी मरने वालों को कंधा तक नसीब नहीं हो रहा है। इन सब के बीच कई जगह से मानवता को तार तार करने वाली खबरें सामने आ रही है, तो कहीं से सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी भाईचारे की मिसालें कायम करने वाली तस्वीरें दिल को ठंडक पहुंचा रही है। आज हम झारखंड के विभिन्न जिलों की कुछ ऐसी ही खबरों को आपके सामने रूबरू कराने जा रहे हैं। पहली तस्वीर धनबाद जिले के गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत काशीतार पंचायत में कोरोना का कहर ऐसा टूटा कि एक हफ्ते में एक ही परिवार के 4 लोग एक के बाद एक मौत के आगोश में समाते चले गए। लगभग 125 परिवार की आबादी वाले इस गांव में हुई मौतों के बाद मातम पसर गया। आनन फानन में जिला प्रशासन ने गांव को सील कर दिया और पूरे गांव को कोरोना की जांच कराई। स्थानीय अखबारों में छपी खबर के मुताबिक यहां 150 लोगों की जांच में 1 दर्जन से ज़्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। गांव में आधा दर्जन मौत के बाद फिलहाल यहां मौत का आंकड़ा थम तो गया है, पर गांव में अभी भी डर का माहौल बना हुआ है। ये कौन सा गांव है? ये काशीतार गांव है। अभी यहाँ कोरोना को लेकर के क्या स्थिति है यहाँ? सर अभी स्थिति तो गंभीर है, क्योंकि इससे पहले 5 आदमी का मृत्यु हो चुका है और अभी हम लोग जांच करवा रहे हैं। हो रहा है अधिकारी के द्वारा जांच चल ही रहा है। दूसरी तस्वीर शमशान और कब्रिस्तान की है, जहां मौत के बाद अब अंतिम संस्कारों के लिए मुर्दों को भी इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि यह सभी मौत कोरोना से नहीं हुई, पर राज्य भर में अचानक तेजी के साथ ऊपर चढ़ने लगा। मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार कराने वालों का कहना है कि पहले तो राम नाम सत्य है के उच्चारण के साथ 4 कंधों पर सवार होकर अर्थी शमशान घाट पहुंचती थी, पर वैश्विक महामारी के इस काल में स्थिति इतनी बदतर है कि अब राम नाम का उच्चारण और 4 कंधों पर अर्थी बहुत कम आ रहे हैं। अधिकतर शवों को एम्बुलेंस से ही लाया जा रहा है। वहीं अंतिम यात्रा के लिए बांस की अर्थी बनाने वाले दुकानदारों का कहना है कि इन दिनों ऑर्डर इतनी अधिक आ रहे हैं कि उन्हें फुर्सत नहीं मिल रहा है। हालांकि वह इन ऑर्डर से खुश नहीं है, लेकिन क्या करें, उसका तो काम ही है अंतिम संस्कार के लिए अर्थी बनाने का। तीसरी तस्वीर जिसे देखकर आप भी कहेंगे, हे भगवान, हे ईश्वर, हे अल्लाह, अब बस कर दे। यह तस्वीर लातेहार जिला की चंदवा की है, जहां अपने पति की मौत के बाद पत्नी ने मासूम को गोद में लिए पति की चिता सजाई और 12 साल की बेटी ने अपने पिता को मुख अग्नि दी। नदी किनारे धूप में तपती चट्टान पर माँ बेटी नंगे पांव उस शख्स को जलाते हुए देखती रही, जो अब तक उसके जीवन का एकमात्र सहारा था। कोरोना वायरस के खौफ से कोई पड़ोसी या रिश्तेदार उसके इस दुख में शरीक नहीं हुआ। बताया जाता है कि शहर से सटे पंचमुखी हनुमान मंदिर मोहल्ले में राजेंद्र मिस्त्री नामक शख्स को अचानक मौत हो गई। उसके मौत की सूचना बेटी ने आसपास के लोगों को दी, लेकिन कोई भी मृतक के अंतिम संस्कार में जाने को तैयार नहीं हुआ। राजेंद्र अपने घर का इकलौता पुरुष सदस्य था। घर में सब पड़ा होने की सूचना कुछ लोगों ने चंदवा वीडियो सुरेंद्र कुमार सिंह को दी। इसके बाद वह प्रशासनिक कर्मियों का दल बल लेकर मृतक के घर पहुंचा। वीडियो ने चंदवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक एम्बुलेंस बुलाई। इसके बाद लाश को देवनद के किनारे ले जाया गया। वहां राजेंद्र की 12 साल की बेटी ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। बता दें कि मृतक के परिवार बेहद गरीबी में जीवन यापन कर रहा था। उसके निधन से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिवार की खास्ता माली स्थिति को देखते हुए वीडियो ने आर्थिक सहायता और खाद्यान्न उपलब्ध करवाया। यह आखिरी चौथी तस्वीर आपके दिलों को ठंडक जरूर पहुंचाएगी। तस्वीर झारखंड के पलामू जिले की है।
इस तस्वीर को देखकर आपको एक बात पर जरूर भरोसा हो जाएगा कि राजनीति में भले ही बांट दिया हो, पर अब भी गंगा जमुना तहजीब जिंदा है, मानवता अब भी जिंदा है। पलामू जिले में नगर निगम के राजा हरिश्चंद्र घाट पर एक बुजुर्ग हिंदू महिला का अंतिम संस्कार उसके बेटे ने अपने मुस्लिम दोस्तों की मदद से किया, जबकि सभी दोस्त रोजा में थे। बताया जाता है कि शुक्रवार को नगर निगम क्षेत्र के करनी राम इलाके की एक बुजुर्ग महिला की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। अपने मां की मौत की सूचना उसके बेटे ने अपने नाते रिश्तेदारों को दी, लेकिन दुख और संकट की इस घड़ी में कोई भी उसके पास नहीं आया। मां की मौत होने के बाद बेटा गम और सदमे में था, लेकिन उसके रिश्ते नातेदार अंतिम संस्कार करने आगे नहीं आए। इसके बाद वह स्वयं एम्बुलेंस से मां के शव को लेकर राजा हरिश्चंद्र घाट पहुंचा। उसके मुस्लिम दोस्त मोहम्मद सैफ हुसैन से उसका हाल देखा नहीं गया, तो उसने मुस्लिम नगर से अपने अन्य दोस्त मोहम्मद सैफ, सोहेल, आसिफ राइन, शमशाद उर्फ मुन्ना और जाफर महमूद के साथ मदद की। सभी लोग रमजान के उपलक्ष्य पर रोजे पे थे। भले ही कोरोना ने देश में कोहराम मचा रखा है, राजनीति में हमें बांट रखा है, पर जब जब एक दूसरे की मदद को हम खड़े होते रहेंगे, तब तक गंगा जमीनी तहजीब के विचारधाराओं को धर्म के नाम पर बांटने वाले लोगों को मुंह की खाते रहेंगे।